नमाज तरावी के दौरान पैदा होने वाले तिब्बी मसाइल और उनका होम्योपैथिक अद्वियात से हल। सूरह बकरा पारा नंबर 2 आयत नंबर 183 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि ए ईमान वालो, तुम पर उसी तरह रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। अब एक मुसलमान के लिए इस हुक्म की तामील करना इंतहाई ज़रूरी है। रमज़ानुल मुबारक में जहाँ 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, वहीं नमाज इशा के साथ नमाज तरावी भी प्यारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और ये इजाफ़ी 20 रकात भी पढ़नी होती हैं। नमाज तरावी उसी सूरत में अदा हो सकती है जब बंदा हर लिहाज से सेहतमंद हो। बाज़ दफ़ा सेहतमंद होने के बावजूद नमाज तरावी पढ़ने के दौरान या बाद में टांगों में शदीद दुखन महसूस होती है, तो ऐसी सूरत हाल में होम्योपैथिक दवाई आर्निका और इसके साथ मैग्नीशिया फास चंद दिन लगातार इस्तेमाल करने से नमाज तरावी की अदायगी में आसानी हो जाएगी। कुछ लोगों को पट्ठों के मसाइल पहले से होते हैं और नमाज तरावी में ज़्यादा देर खड़ा रहना होता है, जिसकी वजह से नमाज तरावी पढ़ने के बाद टांगों में दर्द के साथ अकड़ाव भी पैदा हो जाता है। वो लोग जो टांगों में दर्द के साथ पट्ठों में अकड़ाव का शिकार भी हों, तो ये लोग होम्योपैथिक डॉक्टर से कोनियम दवाई चंद दिन तक बनवा कर इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अफाका होगा। अक्सर लोग जोड़ों के दर्द में मुब्तला होते हैं, उनको नमाज तरावी की अदायगी में मुश्किल पेश आती है। ऐसे लोग जो नमाज तरावी में थकावट का शिकार हो जाते हों और साथ घुटनों का दर्द भी महसूस होता हो, तो ये लोग होम्योपैथिक दवाई कॉस्टिकम सहरो इफ्तार में चंद दिन तक इस्तेमाल करें, इनका ये मसला भी हल हो जाएगा। शुक्रिया।